प्रमुख खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की संक्षिप्त खबर पर। मौजूदा समय में हर इंसान अपना अधिकांश जीवन अंधविश्वास और झूठ के सहारे ही जीने का आदी हो चुका है। इसलिए सच को वो आसानी से सहन नहीं कर पाता है और जब कभी भी उसका सामना सत्य से होता है तो वो बुरी तरह विचलित और कड़वाहट से भरा नजर आता है। हालांकि उसे भी इस बात का आभास होता है कि वो जो कर रहा है वो पूरी तरह से गलत है। उसके बावजूद वो अपने कार्य या गलती को मानने की जगह व्यर्थ के कुतर्क पेश कर उसे सही ठहराने में लग जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक में देखने को मिल रहा है, जो विधायक गीता जैन और नगर सेवक रवि व्यास द्वारा दिखाए गए सत्य के आईनों को देखकर इस कदर बिफर पड़े हैं कि उन्हें यह भी आभास नहीं हुआ कि उन्होंने जो बयान गीता जैन और रवि व्यास के खिलाफ बोले हैं उसमें भी उनके मुंह से अनजाने में सत्य ही निकल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे मैदान में जो कोविड सेंटर हो रहा है 700 बेड का, उसके खिलाफ भी लोग कुछ बयानबाजी करते हैं, मगर शायद उन लोग को ये पता नहीं रहेगा। खास करके हमारी जो सहयोगी सदस्य गीता जैन मैडम है, उन्होंने भी उसके विरोध में स्टेटमेंट जारी किया है। वो तो ओपनिंग में और उद्घाटन में दोनों जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जब भी उनके उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ था तभी वो हाजिर थी। उनको इतना तो पता होना चाहिए, पूरे दुनिया में कोरोना की पहली लहर आके चली जा रही है और दूसरी लहर आ रही है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि भारत में वो लहर नहीं आए, मगर WHO का कहना है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि ये दूसरी लहर आ सकती है। पिछले कई सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका जिनके कब्जे में है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, मगर फिर भी उन्होंने अस्पताल के नाम पे आरोग्य सेवा की सुविधा बिल्कुल नहीं दी है। टेंडर और बाकी टेंडर के सिवा दूसरा उनको कुछ दिखता नहीं है। उनके माजी स्थायी समिति के सभापतियों ने भी ऐसा आरोप किया कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर दूसरी लाट अगर आ गई इस देश में तो मीरा भाईंदर शहर में किसी भी पेशेंट को अस्पताल के बगैर वो उसका मृत्यु नहीं हो पाएगा और अस्पताल के बगैर उसको जो सेवा नहीं मिलती चाहिए वो नहीं मिलनी चाहिए जगह टाइम पे। इसलिए वो कोविड सेंटर का निर्माण किया। शासन का यही कहना है, मुख्यमंत्री जी का यही कहना है। शायद भले शासन के पैसे वेस्ट हो जाए मगर बेड खाली रहेगी तो चलेगा, मगर लोगों को बेड मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए वो कोविड सेंटर शासन बना रहे। ये क्या प्रताप सरनाइक या महानगर पालिका नहीं बना रही या कमिश्नर नहीं बना रहे, शासन के निर्देश दिए हुए कदमों पे वो कोविड सेंटर का काम चल रहा है। ये हम दुआ करते हैं कि दूसरी जो वेव्स है वो भारत में नहीं आनी चाहिए, मगर आई तो हमारी सुविधा है तैयार होनी चाहिए। नहीं, महापौर का ये कहना है कि यहाँ के निजी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, यहाँ पे बेड की स्थिति खाली है, उसके बावजूद बाला साहब मैदान में क्यों बनाया जा रहा है? 12 करोड़ रुपया अननेसेसरी खर्च किया जा रहा है, उतनी आवश्यकता नहीं है। देखिए, पैसे का सवाल नहीं, 12 करोड़ क्या, इस मीरा भाईंदर शहर की जनता के लिए 120 करोड़ रुपया अगर खर्चा करने की ज़रूरत है होगी तो भी माननीय मुख्यमंत्री वो ज़रूरतें पूरी करेंगे। आप जानते हो कोरोना का कहर आ गया, तभी से कॉरपोरेशन का एक भी रुपया हमने खर्चा नहीं किया है। पूरा का पूरा पैसा जो भी कोरोना के लिए खर्चा हो रहा है प्रताप सरनाइक ने शासन के माध्यम से लेके आया और उसकी वजह से आज जो खर्चा चल रहा है वो खर्चा चल रहा है। आज भाईंदर महानगर पालिका में इतने सालों से इनकी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने सालों में उन्होंने एक अस्पताल अच्छा बनाया नहीं, एक भी आरोग्य सेवा की सुविधा उन्होंने हमारे शहर की जनता को दी नहीं। उनको क्या अधिकार है, नैतिक अधिकार? यही स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन लोग जो टक्केवारी में उनकी सब लोग मीरा भाईंदर की जनता उनके बारे में बोलते थे, उनको नैतिक अधिकार है बोलने का कि ये कोविड सेंटर क्यों बन रहा है? ये कोविड सेंटर क्या टक्केवारी और परसेंटेज किसी को चाहिए इसलिए वो बोल रहे हैं क्या? ऐसा अगर बोलेंगे तो वो गलत है। जो ये सुविधा है वो मीरा भाईंदर के शहर की जनता का है और मुख्यमंत्री जी ने सीधा सीधा कहा है कि हमारे महाराष्ट्र में भले बेड खाली रहेगी चलेगी, मगर हमारे जो कोरोना के पेशेंट है उनको किसी भी हालत में अस्पताल मिलना ही चाहिए, उनको बेड मिलना ही चाहिए, उनकी ख्वाहिश है। इसलिए ये बेड और ये सब हॉस्पिटल का निर्माण हम कर रहे और कॉरपोरेशन का 1 रुपया भी उसमें खर्चा नहीं कर रहे। चाहे वो जो गवर्नमेंट पैसा कर रही है वो भी जनता का है, मगर वो जनता के लिए कर रहे। और जिन लोगों ने
पिछले कई सालों से भ्रष्टाचार 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 किया है। उनको नैतिक अधिकार नहीं है किसी के बारे में बोलने का। मैं तो नाम लेके भी बोलता हूँ, गीता जैन भी महापौर यहाँ की थी, 2.5 साल का कार्यकाल उनका था। वो महापौर के कार्यकाल में कितने अस्पताल उन्होंने बनाए। ये अगर वो उनके टाइम पे अगर अस्पताल बनाते थे, या जो स्थायी समिति के सभापति थे व्यास, वो बोल रहे उनके कार्यकाल में कितने अस्पताल मीरा भाईंदर शहर में बनाए। वो अगर अभी तक बनते थे तो हमको शासन का पैसा खर्चा करके कोविड सेंटर का निर्माण वहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही अस्पताल में मरीजों को हम लेके जाते थे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते। दबंग खबरें ने अपने वेब पोर्टल न्यूज के माध्यम से यह सवाल प्रमुखता के साथ प्रताप सरनाइक और मनपा आयुक्त विजय राठौड़ से पूछे थे कि आखिर क्या वजह है जो आम नागरिकों के टैक्स के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे यूं तंबू और बम्बू के अस्पताल में लगाकर व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों नहीं इन पैसों को मनपा के भीमसेन जोशी अस्पताल या फिर किसी दूसरे अस्पताल में खर्च किया जाए, ताकि कोरोना काल बीतने के बाद भी उन सुविधाओं का लाभ शहर की जनता को मिलता रहे। दबंग खबरें के इस खबर से आग बबूला विधायक प्रताप सरनाइक ने दबंग खबरें पर प्रताप सरनाइक द्वारा 10 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए जाने वाले टेम्पोररी अस्पताल पर सवाल उठाने वाले भाजपा नगर सेवक रवि व्यास पर कई गंभीर आरोप लगाए। प्रताप सरनाइक के हर सवाल का जवाब रवि व्यास ने दबंग खबरें के कैमरे पर बेबाकी से दिया। हमने बड़े विस्तार से एक खबर चलाई थी कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में 10 करोड़ 33 लाख 23,000 समथिंग की निधि से तंबू बम्बू से 720 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, जो कि महज जनता का पैसे को व्यर्थ किया जा रहा था। और सरनाइक जैसे सुलझे हुए व्यक्ति की ये सोच जो जनता के पल्ले नहीं पड़ रही है और जनता इसका विरोध कर रही है, इस बारे में हमने बड़े विस्तार से यहाँ के भाजपा के नगर सेवक रवि व्यास से बात की थी और उन्होंने भी उसका विरोध जताया था। और उन्होंने उसकी शिकायत जो थी, लिखित शिकायत जो आयुक्त को दी थी कि इस काम को स्थगिति दिया जाए और रोका जाए और इसका पैसा जो कहीं और इस्तेमाल किया जाए। परंतु दूसरे ही दिन प्रताप सरनाइक ने इसका पुरजोर इस खबर का विरोध किया और पूर्व सभापति रवि व्यास का विरोध करते हुए कहा कि टकेवारी की वजह से उन्होंने ऐसा कहा है। तो क्या टकेवारी है, भाजपा वाले क्या टकेवारी लेते हैं, आइए इनसे जानते हैं कि देखिए, सरनाइक साहब बड़े ही सीनियर लीडर है, 3rd टाइम MLA है। उसके बावजूद उन्होंने इस तरीके की मैं कहूँगा कि बच्चों जैसी बात की है कि क्या उनका टकेवारी का इंटरेस्ट है या समथिंग ऐसा है। तो सभी लोग जानते हैं कि एपिडेमिक एक्ट लागू है, सारे के सारे पावर्स जो है वो कमिश्नर के पास है। ये जो निविदा मंजूरी की जा रही है वो भी कमिश्नर अपने लेवल पे कर रहे हैं। इसके अंदर ना ही स्थायी समिति की मंजूरी ली गई है, ना ही महासभा की मंजूरी ली गई है। तो यहाँ पे महानगर पालिका के किसी नगर सेवक का या किसी अधिकारी का इसमें रोल है ही नहीं। तो पूरा का पूरा ये जो काम है वो प्रशासन के लेवल पे हो रहा है। और हम यही कह रहे हैं कि पैसा जिसका भी हो, आखिर के अंदर जनता का पैसा है। तो ये जो पैसा है ये सही जगह पे इस्तेमाल होना चाहिए, ये जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। 12 करोड़ रुपया अगर खर्च किया जा रहा है तो वो कम से कम किसी परमानेंट स्ट्रक्चर में खर्च किया जाए, जो कि आने वाले सालों में भी उस निधि का उपयोग जनता के लिए किया जा सके। ये 3 महीने के लिए एक टेम्परेरी तंबू बम्बू गाड़ रहे हैं और 12 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च कर रहे हैं। 3 महीने बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है, डेकोरेटर वाला, वो तो तंबू बम्बू लेके चला जाएगा और जो जनता के 12 करोड़ रुपए है वो तो सारे के सारे पानी में चले जाएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कोविड की लड़ाई में हम सभी लोग मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोई राजनीति का प्रश्न ही नहीं आता है। लेकिन जो 12 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी जो राशि है, वो सिर्फ आज इनकी सत्ता है, आज आमदार साहब के प्रेशर में आयुक्त साहब कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, हमारे पत्र का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार द्वारा। रवि जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरनाइक जी ने कहा है, सरेआम कहा है, पत्रकारों से कहा है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में कोई वास्तु नहीं बनाई है, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल बनाया है। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? आज मीरा भाईंदर में इतनी सारी वास्तु है जिसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मैं कहूँगा। तो पंडित भीमसेन रुग्णालय जो बना था तो वो किसके कार्यकाल में बना था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना था। उन्हीं ने उसका उद्घाटन किया। मीनाताई ठाकरे हॉल बोल दीजिए, प्रमोद महाजन हॉल बोल दीजिए, नया नगर में जो कम्युनिटी हॉल है वो है,
आज 7 स्क्वायर स्कूल के पास में जो हॉल बना है, तो ऐसे कई सारे सीसी रोड बोलिए या दुनिया भर के जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 5 साल में हुए हैं। उल्टा मैं ये प्रश्न सरनायक साहब से पूछना चाहूँगा कि वो 15 साल से आमदार है, वो पिछली बार खुद यूपी के सरकार के अंदर वो भी शामिल थे, तो उन्होंने अपने विभाग में क्या किया है? आज BSUP की जो योजना है, आज वो 3 टाइम आमदार होने के बावजूद भी आज वो BSUP की योजना वैसी की वैसी पेंडिंग पड़ी है, रखड़ रही है, आज भी लोग बेघर है। तो उसके लिए उन्हें कुछ कदम उठाने चाहिए, वो तो उन्होंने आज तक उठाए नहीं है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ सरनायक साहब को कि उन्होंने एज ए आमदार अपने कार्यकाल में ऐसा एक भी कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर अगर उन्होंने खड़ा किया या वास्तु तैयार किया तो हमें बताइए। एक जो नाट्यगृह का काम था वो भी आज इतने सालों से रखड़ा हुआ है, माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने उसका उद्घाटन किया था, तो खुद तो वो कुछ करते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो इतना काम किया है, जो पिछले 25 सालों में काम नहीं हुआ, वो हमने 5 साल में करके दिखाया है। और वो कहना चाहते हैं, जैसे अभी यहाँ की विधायिका है गीता जैन जी है, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था, बहुत सही विरोध था, उन्होंने जताया कि पैसा व्यर्थ हो रहा है, परंतु उन्होंने उनको भी कहा, चेतावनी दी कि हमारे बलबूते पे आप जीत के आए हो, हम जिता सकते तो हरा भी सकते हैं, और हमने अगर पत्ते खोले तो क्या ऐसे पत्ते हैं जो एक दूसरे के टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, गीता जैन जी ने जो प्रश्न उठाया वो वाजिब उठाया, उन्होंने सही कहा कि जनता के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सरनायक साहब जिस तरीके से जो बोल रहे हैं कि हम लोग ने आपको जिताया, हम लोग हरा भी सकते हैं, तो सबसे पहले तो चलो ये बात उन्होंने कबूल की कि उन्होंने युति के धर्म का पालन नहीं किया। आज वही जो वो 2 बार युति के अंदर आमदार बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने युति का धर्म का पालन किया, हमने पूरी ताकत लगाई उन्हें जिताने के लिए, लेकिन सरनायक साहब ने आज खुद जाहिर रूप से ये कह दिया कि हमने उन्हें जिताया। इसका मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गद्दारी की, युति का धर्म का पालन नहीं किया। तो राजनीति की बात तो सरनायक साहब खुद कर रहे हैं कोविड के इस वातावरण। अब सरनायक जी को सोचना है कि वो रवि व्यास के बातों का किस तरह से जवाब देते हैं। कैमरामैन प्रभात मिंदक के साथ शशि शर्मा। रवि व्यास और निर्दलीय विधायक गीता जैन द्वारा दिखाए गए सत्य के आईने में अपनी गलती को देखकर प्रताप सरनाइक इस कदर आग बबूला हुए कि उन्होंने विधायक गीता जैन को कटघरे में खड़े करने के लिए जो सत्य अपने शब्दों में प्रकट किए, वो उनकी छोटी राजनीतिक सोच और मक्कारी को बयां कर रही है। नाइक ने माना कि उन्होंने 2019 विधानसभा चुनाव के वक्त गठबंधन धर्म में गद्दारी करते हुए भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के साथ रहकर उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था और मेहता को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। देखिए, मुझे इसमें राजनीति नहीं लानी है, मगर जो गीता जैन वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ भी ऑनलाइन उन्होंने ओपनिंग किया वो टाइम पे उपस्थित थी, उनके माध्यम से उसका भूमि पूजन और वो कोविड सेंटर का उद्घाटन हो गया। उसी वक्त बोलना चाहिए था। वो हमारे पालक मंत्री जब भी आते हैं, हमारे सांसद जब भी आते हैं, उनके पीछे पीछे आती है और बोलती है ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। सब शिवसेना के माध्यम से सभी काम कर लेने का, शिवसेना के माध्यम से विधायक भी बनने का, और जरूरत पड़े कि शिवसेना के खिलाफ भी बनने का। शिवसेना के हमारे जो कार्यकर्ता है उसका दुकान वो या होटल बिटल तोड़ देने का। ऐसा अगर काम करेगी तो शिवसेना को उनके खिलाफ में रास्ते पे तो उतरना ही पड़ेगा। सही काम अगर है उनका, उनके साथ खड़े, हम भी खड़े रहेंगे। अभी मच्छी वाली हमारी सब उस दिन आई थी, वो मच्छी वालियों का जो शिष्टमंडल है वो लेके हमारे नगर सेविका और गीता जैन खुद गई थी। बाद में जैन समाज के कुछ लोगों ने बोला तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया, अरे मैं क्या उनके लिए थोड़ी गई, तो मैं तो दूसरे काम से गई थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैन हो, हमारे चाहे आगरी समाज हो, चाहे कोली समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, ये मीरा भाईंदर एक ही समुदाय है, एक ही इंसानियत के हिसाब से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। कोई विधायक या कोई सांसद एक समुदाय का नहीं है, पूरी जनता का है। कम्युनिटी का डिफरेंस शहर में नहीं होना चाहिए, और जो करेगा उसके खिलाफ शिवसेना रास्ते पे उतरेगी। विधायक के तौर पे हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने अच्छा काम करना चाहिए। जो हम अच्छा काम करें उसको हमारा समर्थन देना चाहिए। अगर दोहरी नीति करेगी तो शिवसेना के उसके लिए तैयार है हमेशा। जैसे शिवसेना ऊपर उठा सकती है तो शिवसेना नीचे जमीन पे लेके आ सकती है। प्रताप सरनाइक के हर सवाल का जवाब गीता जैन ने अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर देते हुए कई गंभीर सवाल प्रताप सरनाइक पर दागे। हालांकि उन्होंने दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा को इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
सर हमारा सवाल ये है कि जो 12 करोड़ का जो महानगर पालिका कोविड सेंटर बना रही है, तो उनका ये बोलना था कि आप भाजपा वालों जैसे विरोध कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से विरोध कर रहे हैं। देखिए, बात पार्टी की या किसी पार्टी से, मैं तो पहले तो अपक्ष हूँ, तो कोई पार्टी का उसमें विरोध का करने का सवाल नहीं है और मेरा विरोध नहीं है। मैंने ये कहा था कि आज जब हमारे पास 2300 या 2500 बेड है, उसमें से आप अगर रोज़ के शेड्यूल देखेंगे तो सिर्फ 1000 हमारे पास पेशेंट्स है, 1500 हमारे खाली है। बहुत सारी सोसाइटियों ने मैंने बहुत प्रयत्न करके बहुत सारी सोसाइटियों में भी कोविड और क्वारंटाइन सेंटर रेफ्यूज एरिया में चालू कराए हैं। तीसरा, होम क्वारंटाइन की सुविधा भी अभी हमें मिल रही है जो पहले नहीं थी। चौथा, बहुत जल्द अब वैक्सीन आने वाली है। तो ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हम रिकंसिडर करें कि अगर वो 12 करोड़ अगर हम हमारे यहाँ टेम्बा में कोई और ऑपरेशन थिएटर या और कोई MRI वगैरह जो हमारे पास मशीनें अगर उसमें वापर सकते हैं तो उस पर विचार किया जाए, रिकंसिडर किया जाए। न कोई विरोध, न कोई कुछ। ज़रूरत के हिसाब से उस समय लिया गया निर्णय मुझे बिल्कुल योग्य लगा था कि हमारे पास इतने पेशेंट हैं, लेकिन आज जब मैं इतने दिनों से चार्ट देख रही हूँ तो मुझे ये लगा कि शायद हम ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि दहीसर का जो बहुत बड़ा बनाया है वो पूरा खाली पड़ा है। ये हमारा अनुभव है, देखा। BKC में भी खाली पड़ा है और वहाँ भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को, टेंट में नीचे से पानी आना वगैरह। तो ये मेरा रिकंसिडरेशन करने का एक प्रस्ताव था कि आप रिकंसिडर कीजिए वेदर इट इज़ नेसेसरी और नॉट। एक लास्ट सवाल ये था कि उन्होंने ये कहा कि आप जब शिवसेना के बड़े नेता यहाँ पर आते हैं तो आप उनके साथ हामी तो भर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जाने के बाद आप विरोध करते हैं। मैंने किसी चीज़ का विरोध नहीं किया। मैंने कहा ही, वो हमारे पालक मंत्री है, वो अब भी आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी। हमारे खासदार अगर आएंगे तो मैं वापस जाऊंगी। उसमें कोई ये है नहीं। मैं प्रताप जी को भी, वो मेरे सीनियर है और उनकी पूरी इज्जत करती हूँ। अगर वो कहीं कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे तो भी मैं जाऊंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप महापौर थे उस वक्त, आपने किस हॉस्पिटल बनाए, क्या हॉस्पिटल बनाए, कितने हॉस्पिटल को निधि दिए? देखिए, टेम्बा जो चालू नहीं हुआ था हमने चालू करवाया, और अभी जब कोविड के समय में टेम्बा की हालत क्या थी, तो वो 15 दिन में खड़ा करना कोई इजी टास्क नहीं था जो हम लोगों ने किया। काम धीरे धीरे, अभी मुझे लगता है कि ये साल ऐसा है कि किसी आमदार को कोई निधि नहीं दे रही है, सिर्फ 50 लाख हमें कोविड के लिए, और अब दूसरा GR आया है कि सिर्फ 25-25 के 2 टप्पे में हम किसी विकास काम के लिए खर्च कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी है हमें राज्य शासन की निधि पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसी निधि हमको भी नहीं मिल रही है, आमदार फंड भी नहीं मिल रहा है इस बार। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य के लिए अब हम डिपेंडेंट है, और पहले भी जो मिल रहा था उसमें जो विकास हुआ सबके सामने है। भाईंदर का जो विकास हुआ वो सबके सामने है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मैडम, प्रताप सरनाईक साहब ने बताया कि चुनाव जीतने के लिए आप शिवसेना का सहारा लेते हैं, शिवसेना की मदद मांगते हैं, और अब ऐसे हालात में जब शिवसेना कोई प्रस्ताव लाती है, कोई उपाय योजना लाती है पैंडेमिक में, तो आप उसका विरोध करते हैं। आप पर उन्होंने दोहरी भूमिका का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैंने फिर कहा कि मैं किसी भी प्रस्ताव का विरोध नहीं करती हूँ। ये ICMR की गाइडलाइन अगर बताती है कि हमें इतनी ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिए। मैंने फिर कहा कि अभी की पोजीशन देखते हुए जहाँ 1500 बेड हमारे खाली है, मैंने ये सुझाव दिया कि अगर ज़रूरत हो तो ही ये निधि यहाँ वापरी जाए, नहीं तो कहीं और टेम्बा में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें वापरी जाए। दोहरी भूमिका मुझे नहीं लगता मैं करती हूँ। मैं आज भी स्वागत करती हूँ। मैंने कहा ही कि जो भी अच्छे प्रस्ताव होंगे उसका मैं स्वागत करती हूँ। उस समय इस प्रस्ताव का भी मैंने स्वागत किया क्योंकि हमारे पास और कोई सुविधा नहीं थी, हमें उस पर ही डिपेंड रहना था। आज जब सुविधाएं बढ़ गई है और वैक्सीन आने वाली है, तब हमने रिकंसिडर करने की बात करी है। इसमें दोहरी भूमिका कहाँ से आई?